Assalamu alaikum dear students. Welcome back. This is our third lecture of phase 2 for online teaching of data security and an encryption subject. इससे पहले हम दो lectures में कुछ basics कवर करते रहे हैं regarding the block ciphers और अब हम ज़रा एक प्रॉपर एक ब्लॉक साइफर है उसकी एक एग्जांपल हम देखेंगे। इसका नाम है फीस्टल साइफर, जिसको हमने पहले इंट्रोड्यूस करवाया था पिछले स्लाइड्स में, पिछले लेक्चर में। आइए ज़रा इसको तफसील से देखते हैं। दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्शन फॉर द फीस्टल साइफर. The Feastal cipher structure, which dates back over a quarter century and which in turn is based on Shannon's proposal of 1945, the structure used by many significant symmetric block ciphers currently in use. So ये 1945 का ओरिजिनल जो शैनन नामी एक जो रिसर्चर थे, उनकी एक प्रपोजल थी जिसके तहत कि वो उन्होंने प्रपोज किया था कि कम्प्लेक्स किस्म के साइफर किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं जिनको कि कंप्यूटर से भी ब्रेक करना मुश्किल हो। कंप्यूटर, ये याद रहे कि उस ज़माने के कंप्यूटर आज के कंप्यूटर्स के जितने फास्ट नहीं थे, लेकिन बहरहाल वो अपने ज़माने के तो यानी फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस हुआ करते होंगे। सो उस ज़माने में शैनन ने एक प्रपोज़ल पेश की और फीस्टल ने, जो एक और साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनकी जो रिकमेंडेशन थी शैनन की, जो 1945 में जो मंजर आम पे आई, तो उसके ऊपर उन्होंने एक ब्लॉक साइफर जो सिमेट्रिक की यूज़ करता है वो प्रपोज किया। इसकी जो दो बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम देखते हैं। इन पर्टिकुलर फीस्टल प्रपोज द यूज़ ऑफ अ साइफर दैट alternates substitution and permutations, where these terms are defined as follows. Substitution, of course, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिप्लेस कर देना या सब्स्टिट्यूट कर देना। फॉर एग्जांपल, प्लेन टेक्स्ट को अगर साइफर टेक्स्ट में चेंज करना हो तो प्लेन टेक्स्ट के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इवन बिट्स को हम दूसरे किसी सीक्वेंस के बिट से या दूसरे करैक्टर्स से हम सब्स्टिट्यूट कर दें, और ये सब्स्टिट्यूशन रिवर्सिबल होनी चाहिए, यानी जो इंक्रिप्शन है वो रिवर्सिबल हो, ताकि कोई ना कोई मैपिंग हमें अवेलेबल हो और उसके थ्रू हम वापस प्लेन टेक्स्ट को जनरेट कर सकें। और यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन मीन्स ईच प्लेन टेक्स्ट एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इज यूनिकली रिप्लेस्ड बाय अ corresponding ciphertext element or group of elements. So more or less हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ना सिर्फ एक जो अल्फ़ाबेट है या बिट है उसको सब्स्टिट्यूशन की हमने बात की थी, बल्कि यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं, बुक में ये कहना चाह रहे हैं कि जो मल्टीपल बिट्स हैं या मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स हैं या सेट ऑफ एलिमेंट्स जिसको कह सकते हैं हम, उनको इकट्ठा ही रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे साइफरटेक्स्ट एलिमेंट या ग्रुप ऑफ एलिमेंट से। ये याद रहे कि जितने एलिमेंट्स या जितनी बिट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लेन टेक्स्ट की, जो साइफर टेक्स्ट है ओवरऑल उसकी उतनी ही बिट्स जो हैं वो रहेंगी। मसलन हम प्लेन टेक्स्ट की 4 बिट्स को साइफर टेक्स्ट की 4 बिट से ही रिप्लेस करेंगे, 3 से नहीं करेंगे, 2 से नहीं करेंगे, 1 से नहीं करेंगे या 5 से नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 4 बिट्स को 4 बिट से ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन is a sequence of plain text elements is replaced by a permutation of that sequence. A sequence of plain text elements is replaced by a permutation of that sequence. That is, no elements are added or deleted or replaced in the sequence. Rather, the order in which the elements appear in the sequence is changed.
ये इससे पहले अगर आपको याद हो तो S1 के कोर्स में हमने परम्यूटेशन बेस्ड साइफर्स भी एक एग्जांपल देखी थी कि जिसमें किसी भी साइफर टेक्स्ट से सब्स्टिट्यूट करने की बजाय हम जो प्लेन टेक्स्ट है हम उसी को यूज़ करते हैं साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए। वो किस तरह से कि हम उस टेक्स्ट को शफल कर देते हैं, यानी जो कंटेंट्स हैं टेक्स्ट के वो उतने ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती प्लेन टेक्स्ट में। जो अल्फ़ाबेट की जो लेवल पे भी अगर आप देखें, फॉर एग्जांपल जितने ए थे, जितने बी थे, जितने सी या जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे प्लेन टेक्स्ट में, साइफर टेक्स्ट में वो उतने ही रहते हैं, बस ये कि उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है या उसकी हम परम्यूटेशन जनरेट कर लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो दिस इज़ लाइक डिफरेंट फ्रॉम साइफर टेक्स्ट के सॉरी दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन साइफर्स के, जहाँ पे साइफर टेक्स्ट को यानी जो प्लेन टेक्स्ट है उसको एक नए साइफर टेक्स्ट से बदल दिया जाता है। यहाँ पे नई चीज़ कोई नहीं लाई जाती है परम्यूटेशन में, इसको जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके ऑर्डर को शफल कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन और परम्यूटेशन टेक्निक्स हमने क्लासिकल एन्क्रिप्शन टेक्निक्स में पढ़ी थी, और अपनी जगह पे हमने ये देख इन दोनों को अपनी अपनी जगह पे हमने ये देखा था कि ये दोनों में ही वल्नरेबिलिटीज़ हैं। सो जो परम्यूटेशन है फॉर एग्जांपल, उसमें नंबर ऑफ जो अल्फ़ाबेट्स हैं फॉर एनी टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट उसके जो टोटल अकरेंस है सेम रहती है। that can leads that can lead to the statistical and language based analysis, और क्रिप्टो एनालिसिस उसका पॉसिबल हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन में सिंपल अगर आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो मैपिंग है वो हैकर या जो क्रिप्ट एनालिस्ट है वो गेस कर सकता है। जैसे हमने गुज़िश्ता लेक्चर में देखा था कि जो सिंपल मैपिंग है, आफ्टर ऑल अगर ब्लॉक साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो जो जो मैपिंग है वो इतनी ज़्यादा जो है वो मैपिंग्स जनरेट कर सकते हैं हम कि जो जो क्रिप्ट एनालिसिस है वो इनफीजिबल हो सकता है। लेकिन हम एक हद से ज़्यादा अगर ब्लॉक साइज बड़ा हम यूज़ करेंगे तो जो मैपिंग की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो साइज़ है उसका, जो की का साइज़ है, लास्ट लेक्चर में से जैसे अगर आपको याद हो तो की का साइज़ बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। जो जो मैपिंग जो टेबल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन और जो परम्यूटेशन है वो अपनी-अपनी जगह पे एन्क्रिप्शन टेक्निक्स तो हैं, लेकिन कमज़ोर टेक्निक साबित हो सकती हैं। जबकि जो फीस्टल है उसने जो क्या प्रपोज़ल दी थी, फीस्टल ने जो जो डिज़ाइन दिया था अपने साइफ़र का, उसमें उसने ये दोनों टेक्निक्स अल्टरनेटिव वे से यूज़ की थी। यानी उसने इनको मिक्स कर दिया था, और मिक्स करके तो इसका उसने जो 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 इससे जो प्रोडक्ट निकली या जो साइफ़र जनरेट किया वो अपने ज़माने में एक जो जो एक मज़बूत तरीन साइफ़र्स में से एक था। इसके अलावा 2 जो नए कॉन्सेप्ट हैं वो हम उसको पढ़ते हैं, जो फीस्टल साइफ़र ने इंट्रोड्यूस करवाए थे। वो है डिफ्यूज़न और कन्फ्यूज़न। सबसे पहले देखते हैं डिफ्यूज़न। इन डिफ्यूज़न द स्टैटिस्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज़ डिसिपेटेड इनटू लॉन्ग रेंज स्टैटिस्टिक्स ऑफ द साइफ़र टेक्स्ट। The mechanism of diffusion seeks to make the statistical relationship between the plain text and ciphertext as complex as possible in order to thwart the attempts to reduce the key. डिफ्यूजन अपनी जगह पे यह है कि किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी चीज़ को फैला देना, तोड़कर फैला देना। सो या डिसिपेट इनटू लॉन्ग रेंज स्टैटिस्टिक्स ऑफ द साइफर टेक्स्ट। इस तरह से किसी एक चीज़ को फैलाना कि वो कि उसका जो जो इफ़ेक्ट है वो ये मल्टीपल जगहों के ऊपर हमें उसका एक इफ़ेक्ट नज़र आए। और डिफ्यूजन क्या है कि जो प्लेन टेक्स्ट है हम उसको इस तरह से
डिफ्यूज़ करें कि जो साइफर टेक्स्ट है उसमें और जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें और साइफर टेक्स्ट में कोई वाज़ेह रिलेशनशिप ढूँढना या कोई लिंक ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाए। दिस इज़ अचीव्ड बाय having each plain text digit affect the value of many ciphertext digits। जैसे कि एक जो डिफ्यूजन की अगर हम जो है एक एग्जांपल लें कि जैसे कि एक जो प्लेन टेक्स्ट का डिजिट है या एक अल्फ़ाबेट है या इवन वन बिट भी है, तो वो साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स को अफेक्ट करे, यानी इस तरह से वो फैले, वो एक डिफ्यूज हो जाए, यानी वो अपनी जगह पे वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ख़त्म होने से पहले वो मल्टीपल जगहों, मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स इन साइफर टेक्स्ट को या मल्टीपल बिट्स इन साइफर टेक्स्ट पे वो अपना असर डाले। इससे क्या होगा कि ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा कि प्लेन टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल या लैंग्वेज बेस्ड एनालिसिस से नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितने अकर हो रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज्ड अल्फ़ाबेट्स कितने थे, कौन से हैं, और उससे एक क्रिप्ट एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाए। इससे पहले क्या था कि जो ज़्यादातर जो साइफर हमने सब्स्टिट्यूशन साइफर में क्लासिकल इनक्रिप्शन टेक्निक्स में देखे थे, वो साइफर्स जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट का स्ट्रक्चर होता था वो किसी ना किसी तरह से साइफर टेक्स्ट में भी वो डिपिक्ट करते थे, यानी वो किसी ना किसी तरह से वो चीज़ साइफर टेक्स्ट में भी आ जाती थी। और इसमें फ्रीक्वेंटली यूज जो अल्फ़ाबेट है, फॉर एग्जांपल लेटर ई, हमने देखा था कि वो जितनी दफ़ा अकर हो रहा है प्लेन टेक्स्ट में, तो वो उसका जो इक्वलेंट साइफर इक्वलेंट है वो भी उतनी दफ़ा ही साइफर टेक्स्ट में जो है वो अकर हो रहा होगा। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हर एक अल्फ़ाबेट को बजाय इसके कि एक ही अल्फ़ाबेट साइफर टेक्स्ट के एक ही अल्फ़ाबेट में मैप किया जाए, इस तरह से ये जो सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म की जाए कि एक अल्फ़ाबेट साइफर टेक्स्ट के मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स को अफेक्ट कर रहा हो, और जो साइफर टेक्स्ट है वो उससे जो वापस प्लेन टेक्स्ट है वो क्रिप्ट एनालिस्ट के लिए बनाना बहुत मुश्किल हो जाए, कॉम्प्लेक्स हो जाए। In a binary block cipher, diffusion can be achieved by repeatedly performing some permutation on the data, followed by applying a function to that permutation। यानी अगर हम बाइनरी की सूरत में हम बात करें तो एक बिट क्यूब कितनी बिट्स को अफेक्ट कर सकती है, अपनी जगह पे एक बिट से जो स्मॉलर जो डिवीजन है वो फ़िलहाल तो डिजिटल जो डेटा उसमें पॉसिबल नहीं है। सो एक बिट मल्टीपल बिट्स को इस तरह से अफेक्ट कर सकती है कि हम जो प्लेन टेक्स्ट का बिट सीक्वेंस है उसको मल्टीपल टाइम उसको परम्यूटेशंस उसकी परफॉर्म करें, यानी उन बिट्स को हम शफल करें। प्लेन टेक्स्ट की जो बिट सीक्वेंस हमारे पास है ब्लॉक का है, उसमें जो उसके कंटेंट हैं हम बिट वाइज हम उनको शफल करें, परम्यूटेशन उसकी परफॉर्म करें, और उसके ऊपर कोई ना कोई एक फंक्शन अप्लाई करते रहें बार बार, और फिर हम उसको परम्यूटेशन परफॉर्म करें, फिर हम फंक्शन अप्लाई करें, फिर हम परम्यूटेशन जो उसके ऊपर परफॉर्म करें। तो उसका क्या इफेक्ट होगा कि एक जो ओरिजिनल जो प्लेन टेक्स्ट की बिट है वो जब शफल होके मल्टीपल पोजीशंस वो बदलेगी इन डिफरेंट राउंड्स ऑफ परम्यूटेशन, तो जो साथ ही साथ हम फॉर एग्जांपल कोई सब्स्टिट्यूशन जो फंक्शन है वो अगर हम अप्लाई करें उसके ऊपर करते रहें साथ साथ में, तो वो एक बिट जितनी जगह वो बदलेगी साइफर टेक्स्ट की कॉरेस्पॉन्डिंग उतनी ही जो वो तमाम जो पोजीशंस की जो बिट्स हैं उनको वो अफेक्ट करती रहेगी। इसकी जो तफसील है वो हम आगे देखेंगे जब जो क्रिस्टल साइफर का हम जो स्ट्रक्चर डायग्राम हम जब इसकी देखेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि जो डिफ्यूजन जो जो कॉन्सेप्ट है क्रिस्टल साइफर के थ्रू जो अचीव किया जाता है वो ये उसका ये यानी कामयाबी के साथ ये परफॉर्म किया जाता है कि जो हर एक बिट है प्लेन टेक्स्ट की वो साइफर टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स में उसका असर आए, और जो जो एक
स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है, किसी भी तरह का एनालिसिस है, इन ऑर्डर टू टू गेट द प्लेन टेक्स्ट आउट ऑफ द साइफर टेक्स्ट, वो बहुत मुश्किल कर देती। इसके साथ ही एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है कन्फ्यूजन का। कन्फ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो जो साइफर टेक्स्ट है और जो की है, जो इंक्रिप्शन की यूज़ की गई साइफर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए, उनका आपस में जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम्प्लेक्स बनाया जाए, ताकि कोई जो जो क्रिप्ट एनालिसिस एनालिसिस कर रहा है, कोई हैकर, वो की को ना ना गेट कर सके, ना या गेस ना कर सके उसकी की कौन सी यूज़ हुई थी। रिमेंबर दैट कि एक साइफर जो यूज़ किया जाता है, तो उसमें हमने ये देखा है कि दो इनपुट यूज़ होती हैं, एक प्लेन टेक्स्ट, दूसरा की। सो कन्फ्यूजन क्या कर रहा है कि जो साइफर टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट जो कि प्लेन टेक्स्ट और की दोनों से, और साइफर के जो जो डिफरेंट राउंड्स हैं या डिफरेंट जो लॉजिक है उसके अंदर, उससे मिलके बना हुआ है। तो कन्फ्यूजन के केस में साइफर टेक्स्ट और की का जो आपस में लिंक है उसको बहुत मुश्किल कर दिया जाए या वेग कर दिया जाए, ताकि जो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने वाला है उसको बहुत कन्फ्यूजन में डाल दिया जाए कि जी ये जो एक बिट है वो साइफर टेक्स्ट की एक बिट है, ये इसके ऊपर एक तो डिफ्यूजन का असर है कि उस प्लेन टेक्स्ट की मल्टीपल बिट्स ने इस पर असर डाला है, दूसरा कि फिर की भी क्या भी असर आया उस एक बिट के ऊपर। तो डिफ्यूजन से हमने क्या किया, डिफ्यूजन से हमने अचीव किया कि जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट है उसका आपस में लिंक बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए, और जो कन्फ्यूजन है उसके थ्रू हम क्या अचीव करते हैं, उसके थ्रू हम ये अचीव करते हैं कि साइफर टेक्स्ट और की का आपस में जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूजिंग और मुश्किल कर दिया जाए क्रिप्ट एनालिसिस करने वाले के लिए, कि वो उसको बहुत मुश्किल हो जाएगी इसको गेस करना, या उसको एनालिसिस से कोई अगर कैलकुलेट भी करना है तो बहुत मुश्किल हो जाए उसके लिए। अब ये किस तरह से अचीव होता है कन्फ्यूजन? दिस इज अचीव बाय द यूज ऑफ अ कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूशन एल्गोरिथम। In contrast, a simple linear substitution function would add little confusion. जो सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है, जो हमने इससे पिछली स्लाइड में डिफ्यूजन में बात की थी कि हम बार बार परम्यूटेशन परफॉर्म करें और एक जो फंक्शन अप्लाई करें उसके ऊपर जो जो ब्लॉक है, और फिर हम दोबारा परम्यूटेशन परफॉर्म करें ब्लॉक की बिट्स का, और फिर एक फंक्शन अप्लाई करें। ये वो फंक्शन की यहाँ पे बात हो रही है कि जो सब्स्टिट्यूशन फंक्शन है वो एक्चुअली वो इतना उसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाए कि जो और की एक्चुअली उस सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में अप्लाई की जाएगी, और पर उसके बाद परम्यूटेशन परफॉर्म की जाएगी ब्लॉक की, फिर की और फंक्शन अप्लाई किया जाएगा, और फिर परम्यूटेशन परफॉर्म की जाएगी। ये अल्टरनेटिव राउंड्स में जो फिस्टल ने ये जो प्रपोज किया था, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एक जो आइडिया था, और बहुत कामयाब तरीन जो साइफर्स हैं ये उसके इससे जो है ना वो बना था। फिस्टल साइफर स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें इस लेक्चर में, इस सिलसिले में, तो द इनपुट टू द एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम आर अ प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ लेंथ टू टू के मल्टीपल की बिट्स में एंड अ की के, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसको फिर आगे हमने दो इक्वल सब ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, तो जो ब्लॉक लेंथ है वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। द प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक लेफ्ट हाफ एंड राइट हाफ। राइट हाफ इज represented by R and left half is represented by capital letter L. So जो सबस्क्रिप्ट है 0 एंड L0 एंड R0, दैट शोज के जो ये एक जो राउंड नंबर है, इसको वो लग रहा है कि ये राउंड नंबर 0 के, यानी कि अभी इसके ऊपर इंक्रिप्शन का जो प्रोसेस है फिस्टल साइफर का परफॉर्म होना नहीं शुरू है। दीज आर जस्ट इनपुट्स। The two halves of the data pass through n rounds of processing and then combine to produce the ciphertext block.
सो n राउंड्स इसमें परफॉर्म करेंगे, और जैसे हमने पहले देखा है परम्यूटेशन और सब्स्टिट्यूशन, सो ये परम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन के n राउंड्स होंगे, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट जो है वो साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक जो है वो जनरेट होगा. ईच राउंड रिप्रेजेंटेड बाय i हैज एन इनपुट l i-1 एंड r i-1, यानी एक राउंड, पिछला राउंड जो है उसके जो आउटपुट है वो करंट राउंड i की इनपुट होगी. यानी एक राउंड जो हम परफॉर्म करेंगे सब्स्टिट्यूशन परम्यूटेशन का, उसकी आउटपुट क्या होगी, दो सब ब्लॉक्स होंगे, लेफ्ट ब्लॉक एंड राइट ब्लॉक, और ये जो सब ब्लॉक हैं ये इससे अगले राउंड में एज एन इनपुट यूज होंगे, ऑफ कोर्स विद द की. क्या है जी, इन जनरल द from the previous round, each round I has as input Li-1 and R-1, Ri-1 derived from the previous round, as well as a sub key Ki derived from the overall key. So जो इनिशियल जो इनपुट थी की उससे फिर सब कीज जनरेट की जाएंगी. की के आई, हर एक राउंड की एक अपनी की होगी. In general, the sub keys represented by ki are different from k and from each other. और ओरिजिनल जो की है के उससे डिराइव करेंगे हम थ्रू अनदर की जनरेशन, यानी एल्गोरिदम से. वो कितनी कीज होंगी, वो हर एक राउंड, जितने राउंड है उतनी ही कीज होंगी, उनको हम कहेंगे सब कीज. वो आपस में भी डिफरेंट होंगी और ओरिजिनल जो की है उससे भी ये डिफरेंट होंगी, लेकिन डिराइव ये ओरिजिनल की के से ही होंगी. और एनी नंबर ऑफ राउंड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट जो रूल नहीं है कि जी इतने ही राउंड होंगे, कि इतने ही राउंड हो सकते हैं. ये एक ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है फिस्टल साइफर का, ये हमारे सामने है कि ये हम अगर पहले इसके इंक्रिप्शन का पार्ट देखें, ये जिस वक्त आपके सामने है कि इसमें इनपुट है प्लेन टेक्स्ट की, जो कि इनिशियली दो इक्वल साइज ब्लॉक्स ऑफ बिट्स में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट ब्लॉक और राइट ब्लॉक. सो इस फिगर में LE0 और RE0 रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट और राइट ब्लॉक्स को. इसमें आपको एक फंक्शन f नज़र आ रहा है विच इज़ द सब्स्टिट्यूशन फंक्शन, और उसमें की K1, क्योंकि हम अगर राउंड्स को हम अगर न्यूमेरिक वैसे हम रिप्रेजेंट करें तो बी लाइक राउंड 1 2 3 ऑनवर्ड्स, और जो हर एक राउंड की जो की है वो फिर K और सब्सक्रिप्ट उस राउंड के नंबर से शो होगी. सो की K1 represent the first round of the encryption in which permutation and substitution are performed. और इस तरह से ये it goes on for like typically ये 16 राउंड्स का जो एक जो ये होता है प्रोसेस इंक्रिप्शन का, और उसके बाद जो है वो जो फाइनली एक जो परम्यूटेशन है वो परफॉर्म होती है, और उसमें जो उससे जो आउटपुट निकलती है वो एक साइफर टेक्स्ट का ब्लॉक है, और ये ब्लॉक एग्जैक्टली उतनी ही साइज का है जितने कि इनपुट टेक्स्ट का, प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक था. जब इसकी डिक्रिप्शन परफॉर्म करनी है तो इसी जो आउटपुट साइफर टेक्स्ट था इंक्रिप्शन का, अब वो इनपुट होगा एज एज अ पैरामीटर टू द डिक्रिप्शन प्रोसेस विद द की के. ये की के वो ओरिजिनल की ही है, और ये हर एक इसके ऊपर भी जो रिवर्स में ये चलेगा, और 16 राउंड्स का भी ये भी 16 राउंड्स के ही डिक्रिप्शन होगी, और फिर एंड पे हमें प्लेन टेक्स्ट का एक जो ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट है वो हमें रिसीव हो जाएगा. सो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन देखा है और इब्तदाई तौर पे फिस्टल साइफर के स्ट्रक्चर का जायज़ा लिया, उसकी बेसिक्स कवर की हैं. इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे. अल्लाह हाफिज़.